मैं जब गया था तो मुझे मालूम चला कि हकीकत में यात्राएं जब ले जाते हैं तो कितनी बातें सुननी पड़ती है महाराज। लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती है। ढंग का कमरा नहीं मिला तो गालियां निकालते हैं लोग, खाना ढंग से नहीं मिला, ढंग से समय पर खाना नहीं मिला तो गालियां निकालते हैं लोग। महाराज रुपया दिया, पैसा दिया, पैसा, हाँ महाराज रुपए दिए आपको। जो सुविधाएं घर पे नहीं होती हैं वो सुविधाएं लोग यात्रा में मांगते हैं। जो सुविधाएं घर पे नहीं मिलती है वो यात्रा में मांगते हैं भाई। मैं कहता हूं कि जब यात्रा में चले गए हो ना तो जितना हो सकता है इस शरीर से श्रम करो, जितना हो सकता है शरीर को श्रम करवाओ, तभी यात्रा का फल मिलता है। पहले के लोग जब यात्रा करने जाते थे ना, बद्री विशाल केदारनाथ की इतनी कठिन यात्रा थी, अब तो इतनी सरल हो गई, इतनी सरल हो गई। पहले के लोग जाते थे ना तो अपना घर बार चाबी हाबी सब बहू को बेटों को सौंप कर जाते थे। क्या मतलब? कारण ये था कि ये यात्रा इतनी दुर्गम है, क्या पता हम लौट के आए या न आए। इतनी दुर्गम यात्रा होती थी, इतनी दुर्गम। कितना पैदल चलना पड़ता था महाराज, कितना। आजकल सब श्रम खत्म हो गया, यात्रा आरामदायक हो गई है। तो मैं कहता हूं कम से कम यात्रा में पवित्रता बनाए रखो भाई। यात्रा में पवित्रता बनी रहेगी तो स्थानों का प्रभाव और स्थानों का महत्व बना रहेगा, बना रहेगा। इसलिए प्रयास ये करिएगा। शाहपुरा कई भगत लोग आते हैं, कई भगत लोग शाहपुरा कमरे बना रखे, कमरे तो फोन करते हैं ऑफिस में, राम जी इस तारीख को इतने बजे आ रहे हैं, कमरा सफाई करवा देना एकदम बढ़िया। हाँ बताइए, कमरा है उनका, सफाई करवावे धाम और आवे वो रह करके चले जाओ। नहीं, जब भी तीर्थों में जाओ, किसी धाम पर जाओ, प्रयास करो कि कम से कम इस शरीर को सुख मिले, कम से कम भाई। क्या करें? मीरा की तरह, मीरा की तरह श्रम करें, वहां झाड़ू बुहारी करें, वहां सेवा करें, वहां कुछ न कुछ सेवा करें, कुछ न कुछ। जिस प्रकार से मीराबाई ने सुंदर सी अपनी रहनी पूछी तो पूछा, कहा संतों ने कहा देखो मीराबाई, तीर्थ कोई भी हो, सब 84 कोष होता है। 84 कोष वो तीर्थ की सीमा होती है। उस तीर्थ में रहने वाला प्रत्येक जीव भगवान का ही स्वरूप मान करके उसकी सेवा करो। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी सेवा करो। और आप जाकर के जहां रास स्थली है उस रास स्थली की बुहारी लगाओ। बुहारी, बुहारी का मतलब होता है कि महाराज एकदम समर्पण का भाव, मतलब झुक जाना। बुहारी लगाते समय झुकना पड़ता है, पोछा लगाते समय झुकना पड़ता है। अभी का नहीं बता रहा हूं, पहले का। अब तो महाराज झुकना का, अब तो पोछा भी वैसा, बुहारी लंबी आ गई, पोछा भी वैसा आ गया, लंबे लंबे खड़े 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 महाराज माताएं बहनें सेवा करती है, घर का काम करती है, उसमें झुकना पड़ता है। इसलिए ये सेवा बड़ी बताई गई है, जिसमें झुक जाए वो सेवा बड़ी है। मीराबाई सेवा करती इस प्रकार से, मीराबाई सेवा करती। मीराबाई कहते हैं कि जो भी वृंदावन आता पूरा वृंदावन भ्रमण कर लेता, लेकिन मीरा जी के दर्शन नहीं करता तो कहते हैं यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, यात्रा अधूरी मानी जाती थी। जब तक मीरा के दर्शन नहीं हो जाते, जब तक मीरा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर लेते, सत्संग प्राप्त नहीं करते, तब तक अधूरा रहता था। और जीव गोस्वामी स्वयं कहते, यहाँ आए हो ना भैया तो मीराबाई का दर्शन करते हुए जाना। कृष्ण भगवान के बाद में मीरा का इतना भक्ति का पद स्थान इतना ऊंचा बन गया था। मीराबाई अपना कीर्तन करती, छोटी सी कुटिया थी, उसके बाहर बैठ करके। एक बार की बात है, एक 20 साल का कोई युवान, एक 35 साल का कोई युवा, दोनों
सुंदर चेहरा, कद काठी, सुंदर वस्त्र पहन करके वो मीराबाई के पास आए और मीराबाई को प्रणाम करा। कहा मीराबाई, हमने आपका नाम सुना है, हमने सुना है सत्संग बड़ा प्यारा करते हो आप सत्संग बड़ा सुंदर करते हो। मीराबाई ने कहा ऐसे तो कोई बात नहीं है, कर नहीं, हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं, हम सत्संग सुनने आए हैं। आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती है, बहुत मधुर गाती हैं आप। तो मीराबाई ने जो आगे बैठा युवक था 20 साल का, उससे कहा गाते तो आप भी बड़ा प्यारा हो, आप भी बहुत प्यारा हो, मैंने सुना है आप भी बड़ा प्यारा गाते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं गाता हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। मीराबाई ने कहा अपने आप को चाहे कितना ही छुपाओ, पर मैं पहचान जाती हूँ, मैं पहचान गई आपको। कहा आप तानसेन हो? आपके पीछे बैठा ये 35 साल का जो युवक है, ये राजा अकबर है, दिल्ली का शासक अकबर है। कहा अकबर है। अकबर ने अपनी पगड़ी मीरा के चरणों में रखी, कहा ये अकबर ही है। अरे कहा तो आपको वेश बदल करके आने की क्या जरूरत थी, आप अपने वस्त्रों में आ जाते। अकबर ने कहा नहीं नहीं मीरा जी, हमें तानसेन ने कहा है अगर मीरा की भक्ति दर्शन करना है, मीरा का सत्संग सुनना है, तो राजशाही वेश को त्यागो और एक दास बन करके, एक भक्त बन करके मीरा के पास चलो। अकबर स्वयं दिल्ली का शासक, भक्तमाल कहती है साहब, आया मीराबाई के चरणों में। मीराबाई की अवस्था इतनी हो चुकी थी, इस अवस्था में मीराबाई पहचान गई। तुरंत अकबर ने कहा मीरा जी एक बात बताइए, आपने हमें पहचाना कैसे, आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है? मीराबाई कहने लगी अकबर, आज दिन भर में मुझे कौन मिलने वाला है, इसकी प्रेरणा सुबह भगवान जल्दी मुझे दे देते हैं कि कौन कौन आएगा मीरा के पास। सब मुझे मालूम चल जाता है, मुझे भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान सब मुझे बता देता है आज कौन आएगा मीरा तेरे पास, सब पता है मुझे, सब पता है। अकबर ने कहा मीरा जी आपका सत्संग सुनना है। कहते हैं मीरा ने तानपुरा उठाया और सत्संग करा है। कहते हैं महाराज तानसेन स्वयं संगीत का सम्राट माना जाता था साहब, संगीत का जानकार था, वो भी मीरा के सामने नतमस्तक हो गया। मीरा से कहा वाह मीरा, तुम्हारे गुरुदेव संगीत के गुरुदेव जो है बाबा बिहारी दास जी, गजब का संगीत सिखाया है। मैंने पहले ही कहा था ना, मीराबाई की पास में ऐसी कोई कला की कमी नहीं थी जो मीराबाई नहीं जानती थी। मीराबाई सब कुछ जानती थी महाराज, जो कला होती है सब कुछ जानती थी, सब कलाएं। इसलिए कहता हूं माताओं बहनों, अपनी बेटियों को सब कला सिखाओ महाराज, सिर्फ रोटी बनाना मत सिखाओ, उसके साथ साथ में शास्त्र का ज्ञान दो, शस्त्र का ज्ञान दो, बुद्धि का, कौशल का, हर एक कला अपनी बेटी को सिखाओ। क्या पता इस देश पर कब संकट आए, समस्या आए, तो कम से कम अपनी रक्षा तो खुद कर सके भाई, अपना स्वयं का रक्षण तो वो खुद कर सके, ऐसी कला सिखाओ। सब आना जरूरी है, समय के साथ में सब कलाओं का आना अति आवश्यक। मीराबाई की अवस्था कम से कम 65 साल पहुंच चुकी थी। मीराबाई व्रत नहीं होती, लेकिन मीराबाई का व्रत जल्दी होने का कारण था कि मीरा का जीवन पूरा दुख में, दर्द में, परेशानी में बीता, इसलिए बुढ़ापा जल्दी आ गया। जानते हो ना भाई, जिसका जीवन में बहुत दुख होते हैं ना, उसका बुढ़ापा जल्दी झलकने लग जाता है। भले ही उसकी उम्र नहीं है, भले ही उसकी उम्र नहीं है, पर जिसके जीवन में दुख दर्द होता है उसका बुढ़ापा 40 साल की उम्र में दिख जाता है। पर मीराबाई तो 65 साल की उम्र में भी जब नृत्य करती तो ऐसा लगता कि कोई 15 साल की कोई छोरी नाचे, कोई 15 साल की लड़की नाच रही है। जब मीरा जब नाचती थी तब कहते हैं वो जवान हो जाती थी महाराज, ऐसी उनकी स्थिति। अकबर ने जब मीरा का सत्संग सुना, धन्य हो गया। अकबर ने कहा, प्रार्थना करी, हे मीरा जी मेरे लिए क्या आदेश है? तब मीरा ने कहा अकबर कोई आदेश नहीं है, मेरी एक बात मानना चाहते हो तो यही है, गो हत्या जो देश में हो रही है उस गो हत्या को बंद करवाओ, अगर हमारी बात तुम मानते हो तो। कहते हैं साहब उस समय उस कुछ काल के लिए अकबर ने मीरा जी के कहने से गो हत्या को लगाम लगाई थी, गो हत्या को बंद करवाया था।
और ऐसा इतिहास आता है कि जहां अकबर इबादत करता था, खुदा की बंदगी करता था, उस इबादत खाने में, मतलब उस मंदिर में, अपन जिसको मंदिर कहते हैं उसको मुसलमान इबादत खाना कहते हैं, उस इबादत खाने में दो तस्वीर लगी हुई थी। एक वृंदावन के श्री हरिदास जी महाराज, एक मीराबाई का स्वरूप, दो चित्र लगे हुए थे महाराज इबादत खाना में। अकबर मीरा का इतना सम्मान करता था, उसकी भक्ति को इतना स्वीकार किया है अकबर ने भी। महाराज मुगल होकर के भी स्वीकार करते हैं, हम तो हिंदू हैं भाई, मीरा के महत्व को समझो। इस प्रकार से कहते हैं मीराबाई जो है वृंदावन के अंदर, ब्रजधाम के अंदर, वृंदावन के अंदर जो है भक्ति का चारों तरफ से सबको अपने आघोष में लेकर के भक्ति सत्संग करना, सबको सत्संग कराना। जो भी वृंदावन में आता सब मीराबाई का सत्संग सुनकर के ही जाता, उससे पहले कोई नहीं जाता। और मीरा आंखें बंद करके गाती, नाचती, झूमती हुई, आनंद लेती हुई सबको सुख दे रही थी महाराज। और मीराबाई सवेरे सवेरे जब जाती रास स्थली के अंदर, वहां जब जाकर के सेवा करती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती है, प्रभु बस जन्म जन्म तक आपके चरणों की दासी बनी रहूं, जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म नहीं अनेक जन्म। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, हे राखो मारा सांवरिया, हे राखो मारा गिरधारी, नौकर माने राखो रे। हो थारी चाकरी में चूक कौन, राखो जी मारा सांवरिया, राखो जी मारा गिरधारी, नौकर माने राखो रे। राखो जी माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगाशो, नित उठ दर्शन पासो। चाकर रहस्यों बाग लगाशो, नित उठ। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री गोविंद रा गुण गासो में, तो गोविंद रा गुण गासो में, तो गोविंद रा गुण गासो जी मारा सांवरिया, गासो जी मारा सांवरिया, नौकर माने राखो रे। हो थारी चाकरी में चूक कौन, राखो जी मारा सांवरिया, राखो जी मारा गिरधारी, नौकर माने राखो। चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ खर्ची। चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पाओ, भाव भक्ति तीनों ही बातां सरसी हो। ए तो तीनों ही बातां सरसी जी मारा सांवरिया, सरसी जी मारा सांवरिया, नौकर माने राखो रे। हो थारी चाकरी में चूक कौन, गाओ सब गाओ। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलबे जंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में मोहन मुरली वाला हो, वाला ए तो मोहन
मारा सांवरिया, वाला जी मारा सांवरिया, नौकर माने राखो जी। वो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो जी माने थे तो चाकर राखो जी। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच में राखूं बारी, ऊंचा रे ऊंचा महल बनाऊं। सब गाओ एक साथ गाओ। ऊंचा ऊंचा महल बना बिच में राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं। सांवरियारा दर्शन करशूं सांवरियारा, सांवरियारा दर्शन करशूं सांवरियारा। पहन कुसुमल साड़ी हो पहन कुसुम साड़ी में तो पहन कुसुमल साड़ी जी मारा सांवरी, साड़ी जी मारा सांवरिया, नौकर माने राखो रे। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, नौकर माने राखो जी, नौकर माने राखो समरा चाकर माने राखो, नौकर माने राखो समरा चाकर राखो, नौकर माने राखो, नौकर माने राखो समरा चाकर माने राखो। थारी चाकरी में चूक कोनी, जोगी आया जोग करण ने तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण ने तप करने, अरे जोगी आया जोग करण ने तप करने सन्यासी। जोगी हरि भजन को साधु आए, हरि भजन को साधु आए। वृंदावन के वासी हो वृंदावन के, ए तो वृंदावन रा वासी जी मारा सांवरिया, वासी जी मारा सांवरिया, नौकर तेरा रे। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हृदय में राखो पीरा, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर हृदय में राखो पीरा। मीरा और आधी राता, आधी राता दर्शन देसी, आधी राता जल जमनारी तीरा हो, जल जमनारी तीरा, ए तो जल जमनारी तीरा जी मारा सांवरी,
मीरा जी मारा सांवरिया नौकर माने राखो रे। वो थारी चाकरी में चूक कौन, राखो जी मारा सांवरिया, राखो जी मारा सांवरिया नौकर माने राखो जी। चाकरी में चूक कोनी, चाकरी में राखो रे मारा सांवरिया, नाखो मारा सांवरिया। तारी चाकरी में चूक कौन, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया नौकर माने राखो। तारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया नौकर माने राखो रे। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया नौकर माने राखो जी। वो मीरा जी कह रही है, हे प्रभु मुझे कोई और नौकरी नहीं चाहिए, और नौकरी किसी प्रकार की नहीं चाहिए, मुझे तो आपके सेवा की नौकरी चाहिए महाराज, जिसमें दास्य भावना बनी रहे। दास्य भावना। एक नौकर नौकरी करता है, फिर शाम को सेठ पूछता है भैया क्या चाहिए, नौकर को तिनका देकर के उसको विदा कर देता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उससे पूछते हैं बोल क्या चाहिए, तो वो कहता है प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे तो बस आप खुद चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं अक्सर कहता हूं भगवान से नहीं मांगे, भगवान को ही मांग ले, क्योंकि सकल पदार्थों की पूर्ति भगवान से ही होने वाली है। सकल पदार्थों की पूर्ति, ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से प्राप्त न हो महाराज। इसलिए भगवान से मांगने से अच्छा है भगवान को ही मांग लिया जाए। देखो ये मांगने का तरीका होता है, मांगो तो कुछ ऐसा मांगो कि फिर वापस आपको मांगना न पड़े भाई। मांगो तो कुछ ऐसा मांगना न पड़े। हम रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, रोज मांगते हैं और रोज मांगते हैं। संत कहता है प्यारे मांगो तो ऐसा। हमने आरती है, भगवान के भजन है, प्रार्थनाएं हैं, सब ऐसी मांगी ऐसी बनाई है जिसमें प्रार्थना नहीं है। ऐसा लगता है कि मांगने की लिस्ट भगवान को सौंप रहे हैं भाई। आरती भी बनाई है तो ऐसे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख है, संपत्ति है, कष्ट है, सब मिट जाए। क्या कर रहे हो भैया? आरती गा रहे हैं महाराज। आरती नहीं गा रहे हो भैया, तुम मंगतापना कर रहे हो, मांग रहे हो तुम। कुछ शब्द होते हैं, संतों ने ये आरती नहीं बनाई इसलिए ये शब्द नहीं डाले हैं। मूल आरती जो है, इस मूल आरती में देखोगे आप, ये संतों ने शब्द नहीं बनाए। शिवानंद जी महाराज पहुंचे हुए संत के साथ। ये शब्द कहीं न कहीं ऐसे स्वार्थी लोगों के डाले हुए शब्द हैं। हमने आरती बनाए हैं, भजन बनाए हैं, हमने कीर्तन बनाए हैं, हमने प्रार्थनाएं बनाई है। प्रार्थना नहीं बनाई बल्कि एक मांगने की लिस्ट भगवान को सौंप रहे हैं, प्रभु ये लीजिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बस ये चाहिए। भगवान कहता है प्यारे तू आरती कर रहा है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ध्यान रखो, भगवान से नहीं भगवान को मांगो, क्योंकि मांगने से इतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, और नहीं मांगने से उतना मिलेगा जितना भगवान ने चाहा है। भगवान ने चाहा, इसलिए मांगो तो कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना न पड़े, मांगना न पड़े। श्रावण का महीना चल रहा था, अभी चल रहा है। श्रावण का महीना चल रहा था और आप जानते हो शंकर भगवान के शिवालय में बहुत भीड़ है। कई माताएं बहनें कहती है महाराज मेरा नंबर तो 10 बजे आएगा, कोई कहती 11 बजे आएगा, कोई कहती 12 बजे आएगा। मैंने कहा नंबर कैसे आता भाई? कि महाराज इतनी लंबी लाइन लगी हुई है भगवान महादेव की, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि श्रावण का महीना जो भी जाता है भगवान महादेव से मांगता है। एक डोकरी समझ, वो भी भगवान महादेव के शिवालय में जाती थी महाराज, रोज जाती थी, पर वो अंधी थी।
आंखें नहीं थी उसकी, तो भगवान शिव के पास जाती थी महाराज। बेटे की शादी नहीं हो रही थी, गरीब, बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी महाराज, सुबह भोजन कर लिया तो शाम का पता नहीं, आंखों से दिखे नहीं, बेटे की शादी हो नहीं रही, एकदम गरीब स्थिति। एक दिन भगवान महादेव के शिवालय में गई, हे महादेव, हे शिव। जैसे ही उसका नंबर आया शिवालय में पूजा करने का, भगवान शिव के सामने जल का लोटा लिए खड़ी है, जल प्रवाह कर रही है और गा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, जटाधरा जटाधरा शिव जटाधरा, जटाधरा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर 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 महादेव। डोगरी गई, भगवान शिव के शिवालय में जाकर कहा, हे महादेव, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। भगवान शिव बड़े दयालु, रोज आती थी, रोज। ऐसे नहीं कि आप जैसे श्रावण के महीने में भक्ति बाहर निकलती है, कईयों के महाराज श्रावण महीना याद आता है, भक्ति लेती है हिलोरे, भर जाते हैं भावों से, भगवान शिव के पास जाते हैं। नहीं, वो तो 12 महीने आते हैं। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग मांग मांग, पर ध्यान रखना, एक वरदान मांगना। अब उसने सोचा कि एक तो गरीब हूं, गरीबी दूर करूं, एक बेटा का विवाह नहीं हो रहा है तो शादी के लिए मांगू, एक आंखें नहीं है, जीवन भर का आई फ्लू हो चुका है, जीवन जिंदगी भर का, आंखें मांगू, मांगू क्या, क्या मांगू? भगवान महादेव ने कहा, देख शर्त एक है, मांगना हो तो एक वरदान मांगना। कहा भगवान समस्याएं अनेक है, क्या मांगू? भगवान का जो मांगना एक मांगो। अब महाराज उसने विचार करा, आंखें नहीं है, संसार को देखा नहीं, तो फिर संसार में आने से मतलब क्या भाई? संसार को देखा ही नहीं तो फिर क्या मतलब रहा जिंदगी में? है? अपने बेटे का मुख भी नहीं देखा महाराज, तो क्या क्या? तो कहते हैं गरीब बहुत है, पैसा मांग लो। फिर सोचा नहीं नहीं पैसा से होगा क्या, बेटी की शादी नहीं हुई तो क्या काम आएगा पैसा?
आंखें मांग लूं, फिर सोची नहीं नहीं आंखों से मैं क्या करूंगी, मैं तो वैसे ही बुढ़ी हो चुकी हूं, मेरी तो किष्किंधा कांड का पाठ करने का समय आ गया, मैं तो मरने वाली थोड़े दिन बाद, आंखों से करूंगी क्या, क्या करूं। वो समझदार थी, रेल मगरा की थी, बहुत समझदार थी। उसने कहा कि मांगो तो कुछ ऐसा मांगो कि सब समस्या खत्म हो जाए। भगवान से कहा हे प्रभु एक वरदान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोल। कहा भगवान मैं चाहता हूं मेरे सुंदर से महलों में सोने के बाजोट पर मैं अपने पोते को खाना खाती हुई आंखों से देखना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहती, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा ना रेल मगरा की थी, समझदार थी, बहुत समझदार। प्रभु और कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महलों में सोने के बाजोट पर मेरे पोते को भोजन करता हुआ आंखों से देखो। भगवान शिव ने कहा अरे डोकरी किसी कॉलेज में पढ़ाई करी तू, अरे कहां से कौन सा देशी घी खाया पुराना, इतना दिमाग। अब बताओ जो समस्या थी सब समाधान कर दिया। पोता, अब बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, यहाँ पोते को देख रही है। अब देखो बेटे का विवाह भी हो गया, पोता भी हो गया और अपने महल बन गए, सोने के बाजोट कौन खा सकता है, छोटा मोटा व्यक्ति भी खा सकता सोने के बाजोट पर, और आंखों से देखो आंखें भी मिल गई। तो भैया मांगना हो तो ऐसा मांगो कि वापस दोबारा मांगना न पड़े, बार बार नहीं मांगना पड़े, भगवान से एक बार मौका मिले तो मांगो, ऐसा मांगो। तो जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के पास में जाओ, भगवान से कहो हे प्रभु तुझसे नहीं चाहिए, तू चाहिए बस, और तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तेरी प्राप्ति हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं यही जब सेवा करती मीरा जी तो भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, और भगवान की सेवा करती रहती। यहाँ कथा आती है, एक दिन रात्रि की बात है, अचानक रात्रि को 12 बजी थी, अचानक आवाज आई, जो चंपा नाम की दासी है, उस चंपा नाम की दासी ने मीराबाई को उठाया। कहते हैं महाराज उठाकर कहा हे माधवी उठ, हे माधवी उठ। आज वो चंपा नाम की जो दासी है महाराज अलग सी दिख रही है, एकदम अलग सी दिख रही है। माधवी मीरा को उठाया, मीरा ने कहा अरे चंपा तू ऐसी कैसी बातें कर रही है, कौन माधवी, कैसी माधवी। चंपा ने कहा मेरे साथ चल। कहते हैं चंपा जो दासी थी उसने मीरा को उठाया और लेकर के गई है सीधे अष्ट सखियां जहां बैठी थी, जहां राधा जी बैठी थी, उनके बीच में लेकर के सुंदर से बगीचे में सुंदर से सिंहासन पर राधा जी बैठी है, अष्ट सखियां उनकी सेवा कर रही है। वहां पर जब दर्शन करा है मीरा जी ने धन्य हो गए, अपने भाव राज्य में प्रवेश करती है। और क्या देखा मीरा ने कहा मैं कहां आ गई। उसी समय कहते हैं राधा जी ने मीरा से कहा मीरा तुम जहां थी वहीं लौट के आ रही हो। कहा मैं कौन हूं। कहा पहले जन्म की तू माधवी है, और ये जो चंपा है ये चंपक लता है, मेरी दासी है, मैंने तेरे साथ में जिंदगी भर सेवा के लिए भेजा था। ये चंपक लता है, चंपा नहीं है, चंपक लता है, तेरी दासी बना करके भेजा था, और तू पूर्व जन्म की माधवी है, और तुझे याद आया कि नहीं आया। मीरा को सब पहले की घटना याद आ गई कि मैं पहले जन्म में ब्रज में मेरा जन्म हुआ था, एक सुंदर नाम के गोप के साथ मेरी शादी हुई थी, और उस समय सुंदर गोप के मित्र थे कृष्ण भगवान। जब मैं नई नई ससुराल में आई थी तो भगवान कृष्ण ने मेरा मुंह देखने के लिए बहुत लालायित हुए थे, मैंने अपना मुंह नहीं बताया तो भगवान कृष्ण रूठ गए। फिर भगवान ने कहा अब मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। तब से माधवी भगवान के वियोग में तड़प करके मर गई। अगला जन्म जो है ये मीरा के रूप में होता है। मीरा को सारी स्क्रिप्ट याद आ गई, पहले का पूरा इतिहास, पहले जन्म का पूरा याद आ गया। भगवान राधा जी के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगी, अब मेरी उम्र कितनी बाकी है, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, अब मुझे भगवान से मिलना है। तब कहते हैं राधा जी ने कहा नहीं मीरा जी, आप जैसे अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपकी उम्र शेष है, अभी तक आपकी उम्र बाकी है, आपकी उम्र हो जाए पूरी उसके बाद आप चले आना। अभी तक आप भगवान के भक्तों का उद्धार करो, जब तक आप धरती पर विराजो, जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती है। ऐसा कहकर के वापस भेज दिया जाता है मीराबाई को। लौट करके मीराबाई क्या देख रही है कि ना तो वो चंपा है, ना कोई राधा है, ना कोई बगीचा है, वहीं पड़ी है अपने ही बिस्तर पर। और वो सपना ऐसा देखा मीराबाई ने
मीरा रोने लगी, जोर जोर से विलाप करा है मीरा ने, हे प्रभु अब कितना जीवन शेष बचा है, अब और कितना जीवन शेष बचा है। इस प्रकार से मीरा बाई जो है प्रलाप कर रही है, प्रलाप कर रही है। विरह आतुर होकर के मीरा बाई प्रलाप शुरू कर देती है। मीरा बाई, संत कहते हैं कि मीरा की विरह दशा और बढ़ती जा रही है, मीरा की विरह दशा और बढ़ती जा रही है। संत महात्मा कहते हैं ऐसी दशा में मीरा बाई ने जो है भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब जल्दी से मुझे बुला लो। मीरा बाई की उम्र 65 वर्ष की हो चुकी थी महाराज, 65 वर्ष। इस अवस्था में मीरा बाई भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो कहते हैं एक दिन जो है राधा की एक दासी आई, आकर के मीरा से कहा, मीरा बाई आपका भगवान का मिलने का जो योग है अब नजदीक आ चुका है, अब आपको भगवान याद कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। कहा फिर कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? कहा भगवान आपको मिलेंगे द्वारिकाधीश। भगवान का दर्शन, क्योंकि आपने मरते समय, आपने अंतिम समय में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करे थे। माधवी जो दासी थी कहते हैं कि वो द्वारिका गई थी महाराज, उसका दर्शन करे भगवान कृष्ण के। अंतिम इच्छा थी कि मैं द्वारकाधीश की पटरानी बनूं, भगवान द्वारकाधीश की मैं पटरानी बनूं। इसलिए आपको भगवान का दर्शन होगा, मिलन होगा, लेकिन ये स्थान पर नहीं होगा। आपको भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिका जाना पड़ेगा महाराज। अब मीरा बाई ने कहा अब कौन सा और बाकी रह गया द्वारिका जाना, मेरी उम्र हो गई है, अब बुढ़ापा आ गया है, मैं कब जाऊंगी द्वारिका? क्योंकि अब मीराबाई को आंखों से दिखता नहीं है बंधुओं, अब आंखें जो है मीराबाई की कम काम करती है। इतना रोई है, इतना रोई है, रोने के कारण से मीरा के नेत्र ज्योति कम हो गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर पूरा कृशकाय हो गया है मीराबाई का। मीराबाई ने कहा अरे कैसी बात करते हो चंपकलता, अब मैं द्वारिका जाऊं, कैसे जाऊंगी? द्वारिका कोई पास में है? कहाँ उत्तर प्रदेश का वृंदावन और कहाँ सौराष्ट्र की भूमि द्वारिका, मैं कैसे जाऊंगी वहां पर? चंपकलता ने कहा क्षमा करना मीराबाई, भगवान का आदेश है, ये भगवान का आदेश है कि मीरा को बोलो वहां पहुंचे, मैं वही मीरा को प्राप्त होऊंगा। मीराबाई ने कहा मेरे ठाकुर ने ऐसा कहा, कहा ठीक है फिर मुझे स्वीकार है, मेरा परमात्मा मुझे जहां बुलाएगा मैं लौट करके वहीं जाऊंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी। और मीराबाई यहाँ से अपनी दासियों को कहती है समेटो अपना ठाकुर जी का सिंहासन, अपना सामान, चलो भगवान के मिलने का योग एक भूमि पर होता है। ध्यान रखना भूमि का एक योग बनता है, भगवत प्राप्ति वहीं होती है, कोई भूमि साधारण नहीं होती। और कहते हैं मीरा जी ने यहाँ से अपने दासियों के साथ में यात्रा करी है। चंपा, चमेली, कहते हैं चंपा तो यहाँ से विदा हो गई, चंपा तो चली गई राधा जी के पास, अब दो दासियां बची है, चमेली और केसर, दो दासियां। कहते हैं यहाँ से मीरा रवाना होती है सीधा भगवान द्वारिकाधीश के वहां। राजा रण छोड़, हे राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़। द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भज, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो, राजा रण।
राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, द्वारिका नाथ आयो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, द्वारिका रो नाथ आयो, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो राजा रण छोड़, द्वारिका रो नाथ आयो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। मीरा जी यहाँ से द्वारिका निकली है, उम्र है 64 साल की। कितने महीने लगे? 4 महीने। मीरा जी को रवाना हुई और द्वारिका पहुंची तो 4 महीने मीराबाई को लग गए। और जैसे ही दूर से द्वारिका की ध्वजा का दर्शन करा है और मीरा जी को पहले जन्म की घटना याद आ गई। कौन सी? मैंने सुनाई ना, बचपन में मीराबाई अपने दादाजी के साथ में कहा गई थी? डाकोर जी से द्वारिका। जैसे ही पहले जन्म की घटना याद आ गई कि अरे 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 ये जगह तो मुझे देखी देखी लग रही है। भागी। दाश ने कहा आप तो नहीं आए इस जन्म में, तो कब आए? कहा नहीं, बचपन में आई थी, मुझे याद है बचपन में आई थी मैं। और सीधा मीराबाई द्वारिका पहुंचती है। और द्वारिका में कौन सी नदी है बताएगा कोई? बताओ बस बताओ। 1.5 घंटा क्यों खोटी हो गई थी? 1.5 घंटे घर वालों को कहते हो हम कथा में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, और याद कुछ नहीं मारा। गोमती नदी, गोमती कौन सी है? अब बोल रहे मुझे याद था। अरे तो बोलते पहले भाई, ये तो मेरे को याद है, तो पहले कहां चले गए? बोलना था ना। गोमती नदी समुद्र में आकर के महाराज रोज मिलती है। गोमती का दर्शन करो आप। जहां समुद्र का और गोमती का मिलन होता है, मिलन, वहां पर जाकर के मीरा जी रुक जाती है और सखियों से कहती है सखियों से यहीं रुकेंगे हम। कहा कोई मकान ले लेते हैं, कोई जगह स्थान ले लेते हैं। मीरा ने कहा मीरा ने कहा इसी स्थान पर रुकेंगे। कहा कारण क्या है, इस स्थान पर क्यों रुक रहे हो? तो मीरा जी ने कहा मेरी दृष्टि है, ये संगम का घाट है, यहाँ पर मिलन हो रहा है, मतलब भगवान कृष्ण समुद्र है और मैं एक नदी हूं, यहाँ मिलन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान से मिलन हो रहा है, संगम का दर्शन हो रहा है। बस यही है, ध्यान रखना। भक्त संसार को भोग की दृष्टि से नहीं बल्कि भक्ति की दृष्टि से देखता है। और संसारिक व्यक्ति जो होता है संसार को भोग की दृष्टि से देखता है। फर्क इतना ही है। बाकी भगवान ने तो सुंदर बनाया है ये संसार। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं भैया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। जिस संसार को आप देखते हो ना, उस संसार को आप अगर भक्ति की दृष्टि से देखोगे, वो संसार बड़ा सुंदर लगेगा, आपको बड़ा प्यारा लगेगा। भोग की दृष्टि से संसार सुंदर नहीं लगता, कभी सुंदर नहीं दिख सकता। मीरा जी ने देखा है महाराज संसार को, उस मिलन को, संगम को। ऐसा लगा कि महाराज समुद्र मानो भगवान कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, और वो गोमती स्वयं मीरा कहती है मैं हूं। मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है महाराज। इसलिए कहा है अपनी दृष्टि को सुधारे भैया। पूरा संसार जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श और महाराज शब्द के आसक्त है। पूरा संसार 5 विषय है। संतों ने इसको भयंकर नरक के द्वार बताए हैं। 5 विषय महाराज, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये विषय है, ये विकार है। व्यक्ति के विकारों को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए 5 चीजें हैं महाराज। कोई रस के द्वारा, कोई स्वाद के द्वारा आसक्त हो जाता है, कोई रूप का आसक्त हो जाता है,
कोई गंध का, सुगंध का आसक्त हो जाता है, कोई शब्द का, ऐसी वाणी सुन लेता है वो आसक्त हो जाता है, और कोई जो होता है स्पर्श का आसक्त हो जाता है। संतों ने कहा है ये महाराज ये नरक के पंथ हैं और यही स्वर्ग ले जाने वाले हैं, यही भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका रास्ता बदल जाएगा। अगर इनका रास्ता बदल गया तो यही भगवान के लोक में ले जा सकते हैं, और ये रास्ता भटक गए तो यही नरक में ले जाने वाले हैं। पांचों चीजें इंसान के भीतर है महाराज, पांचों चीजें एक साथ हो गई, नहीं तो आप देखते हो महाराज यहाँ बनाता है रस के पीछे आसक्त कौन होता है? मछली। आपने देखा होगा मछली को पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं ना, वो महाराज कुछ खिला करके मछली को कांटे में फंसा देते हैं और मछली फंस जाती है। रूप के आसक्त है, वो रूप के आसक्ति कारण से वो फंस जाती है। दूसरा है गंध, भंवरा। भंवरे को देखा होगा, कमल का फूल होता है, गुलाब का कमल का फूल होता है, उस फूल के भीतर वो रस लेता है कमल का, और इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि सारी रात्रि कमल सूर्य के साथ में खुलता है, सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है, पर वो भंवरा इतना आसक्त हो जाता है कमल के कि अब उड़ने का मन नहीं करता है। वो कहता है और रस लेना चाहता है। कमल कहता है अब बंद होने का समय है, मैं बंद हो जाऊंगा, उड़ जा। वो कहता है प्लीज वंस मोर, थोड़ा सा और। ऐसे करते करते वो कमल बंद हो जाता है। सवेरे हाथी आता है, उसी ही कमल को पकड़ करके ठूंड से और कहते हैं अपने पैर के नीचे दबा देता है और वो मर जाता है। रस के आसक्त मछली हो जाती है। भंवरा है वो महाराज, भ्रमर जो है गंध के आसक्त हो जाता है, और स्पर्श के महाराज हाथी हो जाता है। हाथी को जब पकड़ा जाता है तो कैसे पकड़ते? एक बहुत बड़ा खड्डा खोदते हैं, बहुत बड़ा खड्डा, उस खड्डे के ऊपर हथनी का चित्र बनाते हैं, हथनी का चित्र। जैसे ही उस हथनी को देखता हुआ भागता आता है हथनी के पास और खड्डे में गिर जाता है। और महाराज रूप का पतंगा हम देखते हैं ना, जब अग्नि जगती है, कहीं अग्नि भयंकर लपटें जगती है तो छोटे छोटे जीव उसके अंदर आकर के मर जाते हैं। वो पतंगे रूप का आसक्त हो जाता है, और शब्द का आसक्त सर्प। सांप को बीन बजा करके कैसे पकड़ लेते हैं महाराज पकड़ने वाले, ऐसे वो आसक्त हो जाता है, शब्द का आसक्त हो जाता है। लेकिन उन सब में तो एक एक ही विकार है, पर मनुष्य में तो पांच पांच मनुष्य के साथ में है, पांचों विकार मनुष्य के पास में है। अब इन ही विकारों को अगर सही रास्ता दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, और गलत रास्ता दिया जाए तो सीधा नरकगामी हो जाता है। मीराबाई ने तो संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, योग की दृष्टि से देखा है। और महाराज मीराबाई को दासियों ने कहा, मीराबाई जी यहाँ द्वारिका में कोई जगह ले लेते हैं, कोई स्थान ले लेते हैं, वहां रुक जाइए। मीरा ने कहा कोई स्थान, यहाँ ये स्थान तो मिला है, बस यही मुझे रहना है, बस और मुझे कहीं नहीं जाना है। और मीराबाई जो है वहीं पर महाराज भगवान का नाम लेती हुई वहीं पर रहने लगी। कहते हैं मीरा रात्रि समय वहीं सो जाती है, लेकिन फिर भी दासियों ने ठाकुर जी के सिंहासन रखने के लिए आदि जगह, द्वारिका में एक जगह छोटा सा कोई कुटिया है, उस कुटिया को अपना स्थान बनाया, और उस कुटिया के अंदर मीराबाई को ला करके रखने लगे महाराज। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है तुरंत मीराबाई आ जाती है महाराज सरोवर समुद्र के तट पर, और आकर के भगवान का दर्शन करने के लिए वो जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उन लहरों का दर्शन करती है महाराज। और दिन भर मीराबाई कहते हैं वहां पर मंदिर के दर्शन करती हुई, द्वारकाधीश के दर्शन करती हुई दिन भर वहां रहती है। शाम के समय मीराबाई जाना नहीं चाहती है तो पुजारी हैं वो कहते हैं भाई इसको ले जाओ, ये कौन है, ये कौन है, इसको उठा कर ले जाओ। मीराबाई बेहोश हो जाती है, अचेत हो जाती है, तो मीराबाई को वो दासियां जो है उठा करके लेकर के आती है और कुटिया में ला करके सुलाती है। अब धीरे धीरे मीरा का जो प्रवाह है भक्ति से, परमात्मा से मिलने का, बहुत आतुर हो चुकी है मीराबाई। अब मानो प्राण भीतर ठहरना नहीं चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऐसी दशा हो जाती है मीराबाई की। संत कहते हैं महाराज रात्रि भर मीराबाई जो है ठाकुर जी का चिंतन करती रहती है, और सवेरे जब कुटिया का दरवाजा खुलता है, दासियां कुटिया का दरवाजा खोलती है, तो मीरा की दशा क्या बताई संतों ने। कहते हैं महाराज
सारा शरीर जो है सिकुड़ जाता है मीराबाई का, सारा शरीर। कभी मीराबाई कछुए की आकृति बन जाती है, कभी मीराबाई सर्प की आकार की बन जाती है, कभी मीरा का शरीर ऐसा बन जाता है पिंडाकार एकदम गोल शरीर हो जाता है मीराबाई का, कभी दीवारों को चाटने लग जाती है महाराज। अब तो मीरा पागल हो, मतलब एक पागल सी इस स्थानों पर मानो पहुंच गई हो। मीरा की स्थिति, विरह स्थिति ऐसी हो गई कि पागलों जैसी हरकत करने लगी मीराबाई। अब मीरा की दशा ऐसी हो गई कि अब मीरा के प्राण रहने वाले नहीं है मानो। अब मीरा की दशा इस प्रकार की हो गई। संत कहते हैं ऐसी दशा मीरा की जब हो जाती है तो भगवान ने सोचा कहीं ये मेरे मिलने से पहले ही कहीं नहीं मर जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। दासियां घबराती है, दासियां कहती है मीराबाई के आसपास बैठ जाती है और मीराबाई के शरीर की मालिश करती है तो सिकुड़न दूर होती है मीराबाई की, शरीर सिकुड़ जाता है पूरा मीराबाई का। पूरी संध्याएं जितनी संध्या है महाराज वो सब महाराज खुल जाती है, कहते हैं संध्याएं। मीराबाई का शरीर ऐसी दशा हो गई, भगवान का कीर्तन करती है, भगवान का हरिस्मरण करती है और भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु या तो आप मीरा को मिल जाओ। दासियां कह रही है या तो भगवान आप इसको मिल जाओ मीरा को, या मीरा को उठा लो आप, क्योंकि ऐसी दशा हम अब मीरा से देख नहीं सकते हैं। मीराबाई सवेरे होते ही द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर आकर के सीढ़ियों के पास गिर जाती है। दिन भर मीराबाई पड़ी रहती है मंदिर के बाहर। शाम का समय होता है, कहते हैं पंडे पुजारी मीरा को हटा देते हैं और पट बंद कर देते हैं। मीरा गाती रहती है, मीरा बाहर पड़ी पड़ी। अरे तेरे महलों के द्वार एक दासी तुझे बुलाती है, तुम तक तेरे प्रभु कब आती है। मीराबाई कहती है प्रभु तेरे महलों के बाहर एक दासी तुझे बुलाती है, तूने अभी तक नहीं सुना? तुम तक तेरे आवन की आती है, अरे एक दासी तुझे बुलाती है। मीराबाई भाई रे बावरी, अरे दया हृदय में क्यों नहीं आती है। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु अब और कौन सा मिलना बाकी रह गया, अब और कौन सी जगह बाकी रह गई, कहां मिलोगे प्रभु, जल्दी आ मिलो प्रभु, जल्दी आ मिलो महाराज। उसी समय मीराबाई से दासियां कहती है मीराबाई एक बात बताओ, आप ही तो कहते हो, आप जब कहते हो एक बात कहते हो कि भगवान का जो है रहने का स्थान, भगवान का जो रहने का स्थान है वो तो भेंट द्वारिका है, गोमती द्वारिका नहीं है। गोमती द्वारिका तो भगवान का कार्यालय है, मतलब भगवान सभा है, सुधर्मा सभा वो भगवान की गोमती द्वारिका में है। पर भगवान का तो मुख्य जो है वो भेंट द्वारिका में, भगवान का जो महल है, जो भगवान का रहने का स्थान है वो तो भेंट द्वारिका में। तो आप तो भगवान की महाराज पत्नी है, तो पत्नी तो महलों में रहती है, तो हम महलों में चले। तो कहते हैं वहां से महाराज गोमती द्वारिका से मीराबाई सीधी भेंट द्वारिका पधारती है। भेंट द्वारिका आकर के मीराबाई रहने लगी। अब मीरा की व्यथा बताई नहीं जा सकती है, ऐसी दशा मीरा की हो गई महाराज, ऐसी दशा हो गई। लकड़ी जल कोयला भई, मीरा कहती है लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। लकड़ी जल करके कोयला हुआ और कोयले को भी जला दो तो राख हो जाए, लेकिन मीरा तो ऐसी जली, मीरा तो ऐसी जली, कोयला भई ना राख, कोयला भई ना राख। मीरा अपनी दासियों से कहती है कि मीरा की तो ये दशा हो गई, ना तो कोयला हुई ना राख हुई, मीरा तो ऐसी दशा में पहुंच गई महाराज, मीरा तो ऐसी जलती जलती इस दशा में पहुंच गई। दासियों ने मीरा से कहा मीरा भाई अब भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर है, अब भगवान आपसे मिलना चाहता है, अब आप अपने आप को संभालिए, ऐसा मत करिए, भगवान आपसे अति शीघ्र मिलेगा। मीरा ने कहा लगता है भगवान नहीं मिलेगा, अरे जब ये शरीर चला जाएगा फिर भगवान हमें मिलेगा, तो फिर भाई क्या करेंगे, जब तक शरीर है तब तक ठाकुर मिल जाए तो भगवान मिले तो आनंद है, शरीर के चले जाने के बाद मिल जाएगा तो क्या मतलब। कहते हैं ऐसी दशा हो गई, तो कहते हैं जोगी आया,
सांवला सा उसका स्वरूप है, कहते हैं 18 साल की उसकी उम्र है, सुंदर सा स्वरूप है। और मीराबाई के घर के बाहर, कुटिया के बाहर आकर के कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। तब महाराज चमेली ने कहा अरे जोगी चला जा, कहाँ भिक्षा हमारे पास। कहा इतने दुखी क्यों हो, क्या दुख है भाई, हमें बताओ तो सही। कहा अबे तुम कौन सा दुख दूर कर सकते हो। कहा बताओ तो सही, मैं बड़ा पहुंचा हुआ जोगी हूं, मुझे बताओ क्या दुख है। कहा अरे हमारी मीरा जी जो है बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। उसकी आप कुछ जानते हो दवा? बिल्कुल जानता हूं। मीराबाई के पास में लेकर गए जोगी को। जोगी ने मीराबाई को मस्तक को अपनी गोद में रखा है और माथे पे हाथ फेरा है। मीरा की आंख खुली, अरे कौन है? मेरा कृष्ण आया, मेरे परमात्मा, मेरे द्वारिकाधीश आ गए, मेरे ठाकुर आ गए, मेरा बींद आ गया। तो जोगी ने कहा अरे मीरा रुको। दासियों ने कहा अरे आपका बींद नहीं है, पति नहीं है, ये तो कोई जोगी आया है। कहा जोगी आया? कौन हो आप? कहा मुझे द्वारिकाधीश ने भेजा है, मेरे ठाकुर ने भेजा है, भगवान ने भेजा आपको। कहा क्यों भेजा है? कहा शिकायत लेकर के भेजा है। क्या शिकायत भेजी है? ठाकुर आपसे बहुत नाराज है। क्यों? इसलिए नाराज है कि आप समय पे भोजन नहीं करती हो, समय पे आप पानी नहीं पीती हो, समय पे नींद नहीं लेती हो, आप इतने परेशान करते हो ठाकुर जी को। का ऐसा बोला? कहा तुरंत मीराबाई भागी, स्नान कर लिया, तुरंत भोजन कर लिया, तुरंत पानी पिया, सारी सुंदर वस्त्र पहन लिए। अब तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, अब तो मुझे मिल जाएंगे ना, अब तो जल्दी मुझे मिल जाएंगे। जोगी ने कहा हाँ मिलेंगे, चिंता मत करो, जरूर मिलेंगे। कहते हैं जोगी ने मीरा को ठीक कर दिया। मीरा समय से भोजन करने लग गई, मीरा समय से सब काम करने लग गई। कहते हैं 1 महीना हो गया उस जोगी को मीरा के साथ रहते हुए, 1 महीना हो गया। एक दिन जोगी ने कहा मीरा जी अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा। मीरा ने कहा क्यों? अरे क्या गलती हो गई मुझसे? मेरे भगवान जब तक मुझे न मिल जाए तब तक आप कहीं नहीं जाओगे। दासियों को लगा कि अरे हमसे तो ये जोगी अच्छा है, कम से कम मीरा को जिंदगी में कम से कम जिंदा तो रख रखा। तुरंत बहुत दासियां प्रसन्न हुई, जोगी से कहा जोगी तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मीरा रहेगी नहीं, मर जाएगी। अरे इतने दिनों से भोजन नहीं करा, तुम्हारे आने से कम भोजन तो कर रही है, नहीं तो भूखे मर रही थी ये। मीरा जोगी जाने लगा, मीरा ने पकड़ लिया जोर से, उसका जब दुपट्टा पकड़ा तो कहते हैं जोगी अंतर ध्यान हो गया और भगवान के रूप में दर्शन दे दिए महाराज। मीरा ने कहा अरे आप थे, 1 महीने तक आप मेरे साथ रहे। जोगी ने भगवान का दर्शन देकर के विदा हो गए। अब तो महाराज मीरा की दशा और बढ़ गई। भगवान को समझ में आ गया अब ये खिलौनों से मानने वाली नहीं है। अब तो मीरा की दशा और बढ़ गई, विरहा दशा हो गई। जैसे जोगी गया, मीरा बाजार में गई। कहते हैं महाराज नाई की दुकान पर गई, अपने बाल लंबे लंबे जो बाल थे, केस मुंडा लिए, अपने बालों को कटवा लिया, शरीर को नोचने लगी, गेरवे वस्त्र धारण कर लिए। मीरा जोगन बन गई महाराज, मीरा जोगन बन गई। बाला में बेरागण होंगी, बाला में बेरागण होंगी, जिस विध मेरा सांवरा रीजे उस विध में रहूंगी हो। जिस विध मेरा सांवरा रीजे उस विध रहूंगी, बाला में बेरागण होंगी, बाला बेरागण। अब तो मीरा ने बाल कटवा लिए, बाल साफ करवा लिए, मीरा ने गेरवे वस्त्र धारण कर लिए। मीरा की पागलों की स्थिति पहुंच गई, दशा अपने कपड़ों को फाड़ने लगी। हे सांवरा, हे द्वारिकाधीश, अब कब मिलोगे, अब कब मिलोगे, जल्दी आन मिलो सांवरा, जल्दी आन मिलो। दासियां भगवान से कहने लगी प्रभु उठा लो इसको, या तो इसको सुखी कर दो या इसको उठा लो मीरा को। अब मीरा रह नहीं सकती है साहब, अब मीरा नहीं रह सकती। कहते हैं मीरा पड़ी थी, धूल चाट रही थी महाराज, समुद्र के तट पर धूल चाटने लगी। संत कहते हैं कि मीरा की दशा महाराज मीरा बनकर के समझा जा सकता है। उसी समय कहते हैं शाम का समय था, एक समुद्र पर चलती हुई दासी आई। दासी आ रही थी पानी पर चलती हुई और मीरा को कहा मीरा, ए मीरा। मीरा उठी, मीरा ने कहा हाँ बोलो। कहा आ मेरे साथ में आ। कहते हैं मीरा को दासी पकड़ करके ले जाने लगी समुद्र पर, पानी पर। मीरा चलने लगी, भाव राज्य में मीराबाई चल रही है।
पानी पर चलने लगी और सीधी एक सुंदर सा नगर सोने की द्वारिका उसमें से प्रकट होती है और मीराबाई उस सोने के नगर में प्रवेश करवाती है। वो दासी प्रवेश करवाती है और कहते हैं जैसे क्या देखा मीरा ने महाराज 16,108 महल बने हुए हैं, एक महल अलग से बना हुआ है 16,109वां महल जिस पर लिखा हुआ मीरा महल और सामने 8 पटरानियां महाराज रुक्मणी जामवंती आदि सुंदर सुंदर पटरानियां सुंदर सुंदर वस्त्रों में बैठी है। मीरा ने जाकर के पूछा ये कौन है? ये 8 पटरानियां हैं भगवान द्वारिकाधीश की। चरणों में गिर पड़ी रुक्मणी के, हे माँ अब मुझे अपना लो, अब मुझे अपना लो। रुक्मणी ने कहा अब चिंता मत करो मीरा, अब समय तुम्हारा नजदीक है, अब बहुत कम समय में तुम हमारे पास आने वाली हो, चिंता मत करो, अब चिंता मत करो। कहते हैं रुक्मणी ने अपने दासियों से कहा अरे मीरा आई है तो मीरा का श्रृंगार करो, भगवान के साथ अद्भुत विवाह होने की तैयारी है। और कहते हैं दासियों ने मीरा को स्पर्श करा तो कहते हैं मीरा 16 साल की जवान हो गई, सुंदर मीरा का रूप हो गया सा। कहते हैं वो वस्त्र धारण कर लिए सुंदर जोड़ा जो भगवान का विवाह किया था भगवान के साथ मीरा ने मेड़ता में, वो सुंदर सा जोड़ा मीरा के शरीर पर सुशोभित हो रहा है। सुंदर सा श्रृंगार दासियां कर रही है मीरा जी का। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके महाराज 16 साल की सुंदर कन्या बना दिया मीराबाई को। मीरा ने आकर रुक्मिणी से कहा अब हमें कब होगा ठाकुर जी से मिलन? कहा चिंता मत करो, वो आपका महल 16,109वां महल तैयार हो चुका है, अब कुछ दिन और बचे हैं, आप अपने आप को संभालिए मीरा जी, आप हमारी बहन हैं, हम आपके साथ हैं, बहुत जल्दी आपसे भगवान का मिलना होगा, बहुत जल्दी होगा, इंतजार करो भगवान का बस। और अपनी दासी को कहते हैं वापस छोड़ करके आओ, फिर भगवान से इसका मिलना होगा। दासी जैसी गई, जैसी दासी वापस गई और छोड़ करके आई, कहते हैं सब गायब हो गई द्वारिका, सोने का महल, वो दासी सब घायल हो गई। वापस प्रलाप शुरू हो गया मीरा जी का, रोना शुरू हो गया मीरा जी का वापस महाराज। ऐसे करते करते महाराज मीराबाई अपनी कुटिया में तड़प रही है, रो रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए। महाराज कहते हैं उसी समय चित्तौड़गढ़ से उस समय महाराज उदयशी बन गए थे राजा, और कहते हैं 4-5 पुरोहित और राजपूत जो है वो द्वारिका आए, मीराबाई के पास आए। दासियों से कहा मीराबाई कहाँ है? कहा कुटिया में है। छोटे से एक महाराणा प्रताप, छोटे से एक बुआ लगती थी, छोटे से एक महाराणा प्रताप जो है वो भी साथ में आए थे महाराज मीराबाई के दर्शन करने के लिए। और जैसे मीराबाई कुटिया से बाहर आई और पुरोहितों ने मीराबाई का दर्शन करा है, हाथ जोड़े हैं, हे मीराबाई। कहा अरे आप कैसे आना हुआ? सबने हाथ जोड़ लिए मीराबाई के सामने। कहा जो गलती हो गई सो क्षमा मांगने आए हैं, हम किस मुंह से आपसे प्रार्थना करके क्षमा मांगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मीरा ने कहा क्या हुआ? कहा मीराबाई जी जब से आपने धरती को छोड़ा है, चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती को अनाथ हो गया है, जब से मेवाड़ को छोड़ा है अकाल पड़ गया है, वहां संतान भी होती है तो लूली लंगड़ी होती है, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, वहां संतान भी ढंग की नहीं होती, अकाल पड़ा है, लोग मर रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ पुरोहित जी? कहा कि संतों से हमने पूछा तो संतों ने कहा इस धरती पर किसी संत का अपमान हुआ है, और जिस धरा पर संत का अपमान होता है वो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। जाओ उस भक्ति से माफी मांग करके आओ। तो ये हम पुरोहित लोग आपके चरणों में गिरते हैं। जयमल के 2 पुत्र थे महाराज मीराबाई के पास, वो भी आए। राम सिंह हरि सिंह नाम के जयमल के बेटे हो गए थे, वो भी दोनों मीराबाई को लेने के लिए आए हैं। मीराबाई से प्रार्थना करी पुरोहित ने, मीरा जी जो गलती हुई है हम क्षमा मांगते हैं, लौट के आप चलो मेवाड़, नहीं तो मेवाड़ बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने कहा अरे 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 पुरोहित जी कैसी बात करते हो, एक बार कोई नदी समुद्र में मिल जाती है लौट करके कभी वापस गई, जो नदी पानी समुद्र में मिल गया लौट के नहीं जाता, कैसी बात करते हो आप, मैं लौट के आ जाऊं? और आप कह रहे हो संत का श्राप, मैं कभी किसी को श्राप नहीं देती, ध्यान रखना बंधुओं, मीरा कभी किसी को श्राप नहीं देती। मीरा कहती है मैंने किसी को श्राप नहीं दिया है, अरे राणा ने मुझे वहां से निकाला है तो मैं आई हूँ, बाकी मैं चल करके थोड़ी आई।
मैंने कोई श्राप नहीं दिया। और आप कह रहे हो ऐसी दशा है, तो मैंने जीवन में जितनी भक्ति करी है, जितना सुमरण किया है, वो सब भक्ति ले जाओ और आपका मेवाड़ धन धान्य पूर्ण हो जाए। मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है कि आप आनंद हो जाए पूरे मेवाड़ का। नहीं, मैंने राणा को वचन दिया है, या तो मैं मीरा को लेकर के आऊंगा, लौट के आऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों को वहीं छोड़ दूंगा। मीरा जी आपसे प्रार्थना है, आप लौट के चलो। मीरा ने कहा, अरे पुरोहित जी कैसी बात करी आपने, मैं कैसे जाऊं, मैं अभी आ चुकी हूं, मैं परमात्मा के नजदीक पहुंच चुकी हूं, मैं लौट के कैसे जाऊं। तब कहते हैं साहब, मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी जो पुरोहित के मस्तक पर थी साहब, मीरा के कदमों में रख दी मीरा बाई। अब मेवाड़ की आन आपके हाथ में। अब अगर मेवाड़ चला गया तो महाराज किसको जवाब दे। मीरा के कदमों में वो पगड़ी रखी, भीख मांग रहा है। पुरोहित कह रहा है, मैंने राणा से कहा है उदयसिंह से, मैं लौट करके आऊंगा, मीरा को लेकर के आऊंगा, आप नहीं चलोगे तो मैं ब्राह्मण, हम जितने लोग आए हैं आपकी कुटिया के बाहर अपने प्राणों को छोड़ देंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। मीरा जी हमारी बात मान जाइए। मीरा ने कहा, अब क्या क्या। मीरा धर्म संकट में पड़ गई। मीरा ने कहा, जाऊंगी तो संसार पकड़ लेगा, नहीं जाऊंगी तो ये ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, ब्राह्मण मारा जाएगा, पूरा मेवाड़ परेशान है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं मीरा बाई अपनी कुटिया में गई है, ठाकुर से प्रार्थना करी। बाहर पुरोहित इंतजार कर रहे हैं, मीरा बाई क्या निर्णय करने वाली है। पूरी द्वारिका इंतजार कर रही है कि मीरा बाई क्या निर्णय करने वाली है। मीरा बाई जाएगी या नहीं जाएगी, मीरा बाई जाएगी कि नहीं जाएगी। कुछ समय बाद में मीरा बाई ने सुंदर श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार किए हैं। मीरा बाई ने सज धज करके बाहर आई है। पुरोहित ने कहा, मीरा जी चलें। मीरा ने कहा, नहीं देखो पुरोहित जी, अब मेरा फैसला नहीं चलता है, या जो भी फैसला करेगा मेरा द्वारिकाधीश करेगा, अब मेरा हाथ का काम नहीं है, ये जो फैसला होगा मेरा द्वारिकाधीश करेगा, अब मेरे हाथ में नहीं है। कहा कैसे। कहा मैं भगवान द्वारिकाधीश से पूछ करके आती हूँ, मेरा ठाकुर अगर कह देगा जाओ, मैं सहर्ष आपके साथ चलूंगी, मेरे ठाकुर ने मना कर दिया तो फिर मैं नहीं चलूंगी, मुझे जो मेरे ठाकुर कह देगा। कहते हैं साहब, बहुत सुंदर अक्षय तृतीया का दिन था। कहते हैं जब पधारती है मीराबाई, और जैसे ही अपनी कुटिया से मीराबाई निकली है, हजारों हजारों लोग मीराबाई के साथ चल पड़े हैं। आज निर्णय होने वाला है, या तो भक्ति महारानी भगवान में मिलेगी या फिर लौट करके वापस संसार की ओर जाएगी। कहते हैं उनके पीछे पीछे उनकी 2 दासियां चली है। मीराबाई ने अपने हाथ में तानपुरा उठाया है, तानपुरा मीराबाई ने लिया है और मीराबाई चल पड़ी है द्वारिकाधीश के मंदिर की तरफ। समय था दोपहर का, भगवान शयन कर रहे थे भोजन करके द्वारिकाधीश। उसी समय मीराबाई चल पड़ी है। पट मंगल हो चुके थे, पंडित पटों को मंगल कर चुके थे। उसी समय मीराबाई चल पड़ी अपनी दासियों के साथ में। और जैसे मीराबाई आगे बढ़ी है, भगवान से प्रार्थना करते दोनों हाथ उठा करके, हे प्रभु। सीढ़ियां मीराबाई चढ़ती है, जैसी भी सीढ़ी चढ़ी है, कहते हैं मीराबाई ने क्या देखा, जितने भक्त लोग थे सबने क्या देखा, जो घटना घटी नहीं आज तक इतिहास में, वो घटना घटती है। और कहते हैं महाराज, लगी हुई घंटियां द्वारिका मंदिर में जो लगी है घंटियां बजने लगी। भगवान के गले में रखा हुआ शंख अपने आप बज उठा। और कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश के पट धीरे धीरे अपने आप खुले जा रहे हैं। मीराबाई परमात्मा से कह रही है, सांवरा मैं आई, सांवरा मैं आई। और कहते हैं महाराज, भगवान के गर्भगृह से 2 हाथ बाहर आते हैं और मीराबाई को कहते हैं, हे मीरा आ आ। और कहते हैं महाराज, देखते देखते मीराबाई भगवान के द्वारिकाधीश के भीतर समा जाती है। बोलिए द्वारिकाधीश की। महाराज देखते देखते वो देखते रहे, पंडित पुजारी देखते रहे, जो आए थे पुरोहित वो देखते रहे, और सब देखते रह गए। मीराबाई चली गई। जो दासियां थी मीराबाई के साथ में, कहते हैं मीरा के बिना उन्होंने भी वहीं प्राण छोड़ दिए, वो दोनों भी वहीं प्राण छोड़ देती है। और पुरोहितों ने, राजपूतों ने कहा कि कहाँ चली मीरा, कहाँ चली गई, हमें गर्भगृह में पता लगाना है, हमें देखना है मीराबाई को, हम पता लगाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, कहीं कोई गुफा तो नहीं है, कोई खड्डा तो नहीं है, मीरा कहाँ चली गई। जब गर्भगृह में जाते हैं तो क्या देखते हैं महाराज,
कोई गड्ढा नहीं है, कोई गुफा नहीं है। क्या देखा? ठाकुर द्वारिकाधीश के पीताम्बर से कुछ भागे थे पकड़ने के लिए पुरोहित। मीरा तो हाथ में नहीं आई, पर मीरा की चुनरी हाथ में आई। क्या देखा? चुनरी का गठजोड़ भगवान के द्वारिकाधीश के पीताम्बर से हो रखा है। और महाराज सबने कहा अब मीरा लौट करके नहीं आई, मीरा चली गई, अब लौट करके नहीं आई। जब भगवान के पीताम्बर से गठजोड़ को देखा, पुरोहितों ने माता पकड़ ली। रो अरे अरे अरे, हम समझ न सके मीरा को समझ नहीं सके। कहते हैं महाराज मीरा भगवान की हो चुकी थी। जो घटना इतिहास में कभी नहीं घटी थी वो घटना घटी, और मीरा द्वारिकाधीश में समाई और मीरा मई बन गया। कहते हैं जो पुरोहित आए थे वो भी मीरा के विरह में वही प्राण त्याग देते हैं। कुछ राजपूत जाकर के सूचना करते हैं, फिर लौट करके मीरा नहीं आई। इसी के साथ में मीरा के जीवन का दर्द, मीरा के जीवन की विरह कथा यही विश्राम होती है। मीरा की कथा यहाँ विश्राम होती है। बोलिए भक्त भगवान की, द्वारिकाधीश की, भक्तिमती मीराबाई की, संत भगवान की। इस प्रकार से मीराबाई ने अपनी लीला को भगवान के अंदर समेटा है। बहुत सुंदर भक्तों, आप लोगों ने बड़े भाव प्रेम से मीरा जी के प्रसंग को सुना, मन लगा करके सुना। जो भी भक्तों का प्रसंग मन लगा कर सुनता है, निश्चित रूप से भगवत कृपा उस पर जीव पर होती ही होती है। आइए